Okay, so today let's talk about the UGC guidelines 2026. Okay, so what just happened in our country is like there were huge protests led by the general category students कि UGC guidelines जो हैं that are not good and that are not appropriate as per them. So, if I talk about what are these guidelines, you might be aware of that, you might not be aware of that. So, there are some कुछ ऐसी त्रुटियां थी जो कि इन गाइडलाइंस में थी और जिससे वैसे जनरल कैटेगरी वालों ने कभी प्रोटेस्ट नहीं करा that whether in case of the reservation or any other case. ठीक है, as you all are aware of the things that is ST and OBC categories, these categories have the reservation in each field. Okay, so general category persons don't have the reservation and that is totally okay, but these guidelines were totally like disheartened क्योंकि इन गाइडलाइंस में जनरल कैटेगरी वालों को मेंशन ही नहीं करा गया था. ठीक है, इस इन गाइडलाइंस में ये भी नहीं एक भी फ्रेज़ में जनरल कैटेगरी वालों को मेंशन ही नहीं किया गया था. इफ़ आई टॉक अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन विच इज़ द मेजर इशू इन आवर कंट्री, कि बोलते हैं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करा जाता है, जो हमारे लोअर कास्ट के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके साथ बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करा जाता है. तो यूजीसी ने सारी की सारी गाइडलाइंस जो थी सिर्फ और सिर्फ SC ST एंड OBCs के लिए बना दी, नॉट इंक्लूडिंग ऑल द स्टूडेंट्स. ठीक है, तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स ने क्या सोचा कि सोचना जायज़ भी था क्योंकि गाइडलाइंस ही इस तरह से थी कि जनरल कैटेगरी वालों का नाम ही मेंशन नहीं था, कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन क्या हो ही नहीं सकता है. तो हर जगह उन्हें ही क्रिमिनल घोषित कर दिया गया था कि अगर किसी भी लोअर कैटेगरी वाले पीपल या SC ST, वैसे लोअर तो कुछ नहीं होता है बट इट इज़ द टर्म दैट यूज. ओके, सो SC ST OBC वाले जो बच्चे हैं, अब न जनरल वालों की गलती है न उन बच्चों की गलती है जिनके साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता है. बट इफ़ आई टॉक कि तो गलती किसकी है, तो जैसे कि आप देखते होंगे कि हम एक पर्टिकुलर समाज को गलत नहीं साबित कर सकते. अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार होता है तो वो उस पर्टिकुलर इंसान के द्वारा होता है. तो हम इस पे हम कास्ट नहीं ला सकते, बट स्टिल सरकार ने भले ही उनको अपलिफ्टमेंट करने के लिए ऐसे रिजर्वेशन भी दी गई हैं या बहुत सारी चीज़ें करी हैं, बट उन्हें ये समझना चाहिए कि जो चीज़ें पास्ट में हुई हम उनको फिर से ना दोहराएं. उसके लिए हमें जो अभी जिन अब आप बात करें जनरल कैटेगरी वालों की, तो वो बच्चे तो न्यू हैं, वो तो अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छे से रहते हैं, उन्हें तो मालूम भी नहीं होता है कि उनके फ्रेंड्स SC हैं ST हैं या कुछ भी हैं, उनके अंदर प्रेम की भावना होती है. इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं SC ST कैटेगरीज़ के, तो मैंने तो ऐसा कभी नहीं करा, मैं उनके साथ अच्छे से खाती पीती हूँ. ओके, तो बात यह है कि बच्चों के दिल में बहुत ही ज़्यादा रोष प्रकट हुआ इस बात से, क्योंकि ऑब्वियसली कि हर बात पे यही कह देना कि क्रिमिनल हैं तो सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले हैं और जो दुर्व्यवहार हो रहा है वो सिर्फ कैटेगरी वालों के साथ हो रहा है. अभी मैं आपको एक रीसेंट इंसिडेंट बताती हूँ जो मेरे साथ ही हुआ. ठीक है, तो जैसे ये गाइडलाइंस आई, आई फेल्ट वेरी बैड बिकॉज आई ऑल्सो बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, बट मैंने कभी ऐसा शो ऑफ़ नहीं करा, या शो ऑफ़ करने की बात ही क्या है, क्योंकि हम सभी सेम हैं, भगवान ने हम सभी को एक ही बनाया है, सभी भगवान के बच्चे हैं. तो जस्ट टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक कि कभी भी SC ST कैटेगरी वाले बच्चों के साथ कुछ गलत होता है, आई ऑलवेज स्पीक अप. ठीक है, इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो कि हाँ ये गलत हुआ या इस पर्सन ने गलत करा. बट व्हाट जस्ट हैपेंड
One to two of my friends, or just I asked them, let's discuss about this particular topic as it was in the news. So I just wanted to get their point of view, what they actually think. Okay, then what they started saying that initially we have the casual conversation. I said I talked about my point of view. Then they also, what just happened at the end, they were like उन्होंने क्लियरली कहा कि लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक एज आई कैन नॉट हैव एनी वर्ड्स टू टॉक अबाउट दिस. And I was so frustrated that why you can't have words about this topic seriously. अगर किसी के साथ गलत होता है, अन्याय होता है, तो मतलब हमें उसके खिलाफ बोलना चाहिए, चाहे वो जनरल हो चाहे कोई और कैटेगरी हो. जैसे फॉर एग्जांपल किसी के साथ कुछ केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं, किसी का मर्डर किया जाता है, रेप किया जाता है, तो हम ये थोड़ी देखते हैं कि वो जनरल कैटेगरी वाले ने करा है या SC ST वालों ने करा है. ठीक है, हम देखते हैं कि उस पर्सन ने क्राइम करा है तो हम उसके खिलाफ खड़े होते हैं, है ना. But what just happened that I felt so disheartened by their response कि जब मैंने कहा कि they were not even able to accept that these guidelines are wrong, that there is the, मतलब मैं कैसे आपको बताऊं कि गलत को गलत बोलने का सामर्थ्य भी नहीं था उनके पास. एंड आई फेल्ट सो डिसहार्टन, क्योंकि मैंने कभी भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा नहीं दिया है और मुझे ये चीज़ें पसंद भी नहीं हैं. ठीक है, बट आप खुद सोचिए कि जब SC ST कैटेगरी वाले बच्चों के साथ कुछ गलत होता है तो हमें भी फील होता है, हम भी बोलते हैं कि हाँ इनके साथ गलत हुआ है. बट जब जनरल कैटेगरी वालों के बच्चों के साथ गलत हो रहा है, वो हमें फेक केस में भी बस फंसा सकते थे, बच्चे फंसा सकते हैं. अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है इस गाइडलाइंस पे. बट आप सोचिए कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने में क्या है, मतलब इसका तो यही मतलब है कि आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, चाहे आप कितने भी गलत हो जाओ, बट आप एक्सेप्ट नहीं करोगे कि दूसरा भी सही कह रहा है. एंड आई फेल्ट सो डिसहार्टेंड. सिमिलर केस हुआ एक फ्रेंड का, तो मैंने आपको बता दिया. जो दूसरे फ्रेंड थे, दे स्टार्टेड सेइंग कि जनरल वाले बहुत रिच होते हैं, दे हैव सो मच of land, property, and I was like seriously. एंड चलो वो भी छोड़ो, हम इसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि किसके पास कितने पैसे होते हैं, कितनी वो रिच हैं. ठीक है, बट दूसरी बात, जब मैंने उनसे भी सेम बात पूछी दैट व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट, तो उन्होंने कहा कि मैं तो इसमें कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूँ, जो है वो है. इस तरह से उनका रिस्पॉन्स था. एंड आई ऑल्सो फेल्ट सो डिसहार्टेंड, सीरियसली आई एम टेलिंग यू दिस. एंड आफ्टर दैट व्हाट जस्ट हैपेंड कि मैंने उनको कहा कि ओके ठीक है, इस बात को हम रहने देते हैं. देन यू टॉक अबाउट द रिजर्वेशन. आपका मतलब है, उन्होंने कहा कि हम SC ST वाले जो हैं, हमको रिजर्वेशन इसलिए मिली गई है क्योंकि हम लोग गरीब हैं. देन आई सेड कि सीरियसली, कि जो गरीब हैं, जैसे उन्होंने कहा कि आपको भी 10% EWS की रिजर्वेशन मिली हुई है. देन आई सेड दैट आर फॉर द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस. ठीक है, देन ही सेड दैट कि हमें भी जो हमारा इनकम सर्टिफिकेट लगता है, हम भी पुअर लोगों को ही मिलती है. एंड आई वाज लाइक यू आर नॉट अवेयर ऑफ द थिंग. SC ST कैटेगरी डोंट नीड द इनकम सर्टिफिकेट, क्योंकि उनकी जो रिजर्वेशन है दैट इज़ नॉट बेस्ड अपॉन द इनकम. ठीक है, देन ही वॉज लाइक नो दैट ओके, लाइक ही वॉज not willing to accept that these guidelines are wrong, and general people also feel the like हम लोग डिप्रेस्ड फील क्यों नहीं करेंगे. आप खुद सोचिए, बच्चे इतना ज़्यादा पढ़ते हैं. एंड मैं नहीं बोलती कि रिजर्वेशन गलत है, बहुत ज़्यादा गलत पहले हुआ था हिस्ट्री में, बट चलो प्रेजेंट में अगर रिजर्वेशन दी गई है तो कुछ चीज़ें जो हैं, हमें एक समाज में रहते हैं, हम सभी को सेम हक और दायित्व होने चाहिए. और एक कॉलेज में ये सब होना तो बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है.
और उसके बाद जस्ट हैपन कि उन्होंने भी यही कहा कि नहीं, एससी कैटेगरी वाले बहुत ही गरीब होते हैं और सारे के सारे अमीर जनरल कैटेगरी वाले ही होते हैं। एंड आई वाज लाइक कि अब मैं इनसे क्यों ही पूछूं कि अगर सेम कुछ अगर एसटी या एससी या ओबीसी कैटेगरी वालों के साथ हुआ होता और मुझसे कोई व्यू देता तो मैं तो डेफिनेटली बोलती कि हाँ ये गलत है, दीज गाइडलाइंस आर रॉन्ग। बट दीज पीपल वर नॉट इवन विलिंग टू से। मैं कहाँ बोल रही सबको कि आप प्रोटेस्ट करने चलो मेरे साथ। जिसको ज़रूरत होती है वो प्रोटेस्ट खुद कर लेते हैं, बट एटलीस्ट you should always go with the right thing, always choose the right thing. But seriously, what my experience was so bad, I didn't expected this from them. But अब क्या ही कर सकते हैं, वी डोंट हैव एनी ऑप्शंस। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है, whether you belong to any caste, then do share your stories and let me know also. Okay.